हाँ, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 जेई का। ये पीवाई क्यू से, अगर आपने देखा होगा, मेरे को पता नहीं कौन सा है क्योंकि मेरे को ईयर नहीं मिला, लेकिन आपका ये जेई मेंस का पीवाई क्यू है। तो क्वेश्चन क्या, बहुत ही आसान सवाल था ये। बेसिकली सवाल कहता है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका पानी को गर्म किया गया 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। इग्नोरिंग द स्लाइट एक्सपेंशन ऑफ द वाटर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज। तो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि आपसे क्या पूछा है, वो आप बोल रहा है कि भैया हमको ये बता दो तुम कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है, यही तो पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो उसका सॉल्यूशन मैंने कर रखा है, यहाँ नीचे देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, वो सॉल्यूशन देखो। ये आपको दे रखा है वाटर, ये बेसिकली आपका पानी है। ठीक है, इस पानी को आपने कुछ क्यू हीट दी ताकि ये क्या हो सके, गर्म हो सके। तो बेसिकली पहले जो इनिशियल टेम्परेचर था वो इसका कितना था, 30। अब आपने उसको गर्म करके पहुंचा दिया है 50। ठीक है, कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है आपके लिए कि यहाँ पर पहले जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर था वो था 30 डिग्री सेंटीग्रेड और फाइनल टेम्परेचर जो था वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, अब नीचे आते। ठीक है, उसने बोला है कि डेल्टा यू आपको निकालना है अगर आपको वाटर का जो एक्सपेंशन है उसको नेग्लेक्ट करो, यूं उसने क्वेश्चन में बोला है। तो चेक करो, देखो हमें पता है कि बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो भी आप हीट सप्लाई करोगे वो बराबर होगी W प्लस डेल्टा यू के। जो भी आप हीट सप्लाई करोगे वो बराबर होगी W प्लस डेल्टा क्यू के। ठीक है सर, ओके। तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा डी। क्यों हमने ये वाली इक्वेशन का यूज किया, देखो ये वाली इक्वेशन का यूज क्योंकि आपको मैं बता देता हूं। हमने इस इक्वेशन का यूज इसलिए किया क्योंकि हमको दे रखा था 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि स्पेसिफिक हीट वाटर की क्या है। देखो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या बोल रखा है, एक सेकेंड। हाँ, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4184 जूल पर केजी पर केल्विन। तो उसने स्पेसिफिक हीट दे रखी है, उसने मास ऑफ वाटर दे रखा है। तो इसमें आप क्या यूज करोगे, जब भी आपको मास यूज किया जाता है तब आपको पता है कि जो भी आप हीट सप्लाई करते हो वो होती है एम एस डेल्टा टी। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये इक्वेशन का यूज किया है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो आपने मास ऑफ वाटर रखा, तो मास ऑफ वाटर कितना था, आपने मास रखा 100 ग्राम था, ग्राम को आपने केजी में कन्वर्ट किया, तो आपने 10⁻³ से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अच्छा, 4184 जो है वो बेसिकली स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है जो आपको क्वेश्चन में दे रखी थी। ठीक है, फिर आपने चेंज इन टेम्परेचर लिया। चेंज इन टेम्परेचर यानी कि इनिशियल माइनस फाइनल। तो आपने इनिशियल माइनस फाइनल किया तो 50 में से 30 गए तो 20 बचे। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर है, मतलब आंसर नहीं, आपका जो हीट है कितनी, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर को आपने कितनी हीट दी, तो वो बेसिकली हीट आपके पास यहाँ आ गई है। कितनी, 8.4 इंटू 10⁻³ जूल्स। अच्छा, अब नीचे देखते हैं, आपको जाके याद दे रखा है, यहाँ चेक करो कि आपको फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ से पता है कि Q इज इक्वल टू जो भी आपने हीट सप्लाई की है वो कुछ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में बढ़ जाती है। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलोड हो रहा है। तो बेसिकली आपको निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। निकालो, एक साइड करो इसको, तो ले गए हम यहाँ पर, W को हमने उधर खिसका दिया। ठीक है, तो W आ गया। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपको बोला था कि आपको नेग्लेक्ट करना है वाटर का एक्सपेंशन, मतलब वाटर एक्सपैंड नहीं कर रहा है। वाटर पहले, अगर मान लो क्वेश्चन में आपको दिया है कि अगर आपके अंदर जो कंटेनर है उसके अंदर पानी जो है वो V है, तो जब आपने हीट सप्लाई भी करी ना, तो उसके बाद भी जो वाटर है वो V ही है। यानी कि वाटर पहले आपने जो हीट सप्लाई करी उसके बाद भी वॉल्यूम जो है वो V ही है। यानी कि आपका फाइनल भी V है और इनिशियल भी V है। तो चेंज कितना हो गया, चेंज तो 0 हो गया। हाँ सर, चेंज तो 0 हो गया। तो चेंज 0 हो गया, उसकी वजह से आपने डेल्टा V को 0 कर दिया और W आपका 0 हो गया। तो ये आपका W यहाँ पर 0 हो गया है। ठीक है, ओके सर, बात तो सही है। अब ध्यान से देखो,
फिर आपने डेल्टा यू को डेल्टा क्यू बेसिकली क्यू के बराबर कर दिया और क्यू आपने ऊपर ही निकाला था 8.4 इंटू 10⁻³ जूल। और आपको पता है कि इस क्वांटिटी को इसमें लिख देते हैं किलो में। तो बस ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसमें बस आपको मेरा कंसेप्ट क्या था समझाना। कंसेप्ट तो आपको भी पता होगा, आप बोलोगे इसमें आपने कौन सी बड़ी बात कर दी, ये तो हमको भी आता है सॉल्व करते हैं। पर जिसको नहीं आता उसके